नाउ हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 यूनिट नंबर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। नाउ हेलो अल्केन्स एंड हेलोएरिन्स क्या होते हैं? जब किसी अल्केन में से हाइड्रोजन हट जाता है और हैलोजन चले आते हैं तो उनको हम लोग हेलो अल्केन कहते हैं, और जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से कोई हैलोजन हट जाता है और हैलोजन चले आते हैं तो उनको हेलोएरिन्स कहते हैं। ना इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने लिखा है आपको द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन अल्केन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम result in the formation of alkyl halide that is haloalkanes and aryl halide that is haloarenes respectively। यानी कि कोई अल्केन है, now suppose that we are taking an alkane CH3 CH2 CH3, ये एक अल्केन हो गया। इस अल्केन में से हाइड्रोजन जो है वो जा रहे हैं और हैलोजन जो है वो जुड़ गया है, तो हम लोगों का ये CH3 CH2 CH2 और ये Cl आ गया। ये क्या हो गए? तो दिस इज योर अल्केन, ये हम लोगों का अल्केन है और ये हम लोगों का हेलो अल्केन हो गया। इसी को हम लोग अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। दिस इज आल्सो सेड टू बी द अल्काइल हैलाइड। नाउ फिर आते हैं, ये हम लोगों का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इनको हम लोग कहेंगे एरीन। दिस इज योर एरीन। नाउ अगेन सब्स्टिट्यूशन, ये टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन हटा है, हैलोजन चले आए हैं, तो हम लोगों को ये जो स्पीशीज बना है इसको हम लोग फिर से कहेंगे हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स दैट इज द एराइल हैलाइड, इसी को हम लोग एराइल हैलाइड कहते हैं। तो इन दिस वे वी हैव अल्केन एंड वन वी हैव क्या चीज? हेलोएरिन्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि जब हेलो अल्केन्स और हेलोएरिन्स तो हो गए, इनमें हम लोगों को ना IUPAC नेमिंग भी पढ़ना है। तो हम लोग इंडिविजुअल IUPAC नेम ऑलरेडी क्लास 11 में सारे बच्चे जानते हैं, तो इस वजह से हम इस टॉपिक में हम लोग IUPAC नेमिंग के एक पैटर्न को ही खाली समझेंगे और बस जो भी हम लोग साथ ही साथ बढ़ते चलेंगे तो उसमें IUPAC नेम में कौन कौन सा, मतलब IUPAC नेमिंग में क्या क्या होते हैं वो थोड़ा सा एक जान लेते हैं। तो जैसे इनका पहले नाम जानते हैं, 1 2 3 3 कार्बन से इनको हम लोग कहेंगे प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया। इसका नाम जो है इसमें भी जो क्लोरोप्रोपेन, ये हम लोगों को क्लोरोप्रोपेन हो गए। ये जो है दिस इज योर बेंजीन, ये हम लोगों का बेंजीन है। इसको जो है हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन। सो वन इज द बेंजीन एंड सेकंड इज द क्लोरोबेंजीन। दिस इज योर एरोमेटिक एंड दिस इज योर हेलोएरिन्स। ये हेलोएरिन्स हो गया, ये एरोमेटिक एरिन्स का ये डेरिवेटिव हेलोएरिन्स हो गया। ओके, अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन वो सीखते हैं। अच्छा ओके, पहले देखिए IUPAC नेमिंग का एक पैटर्न हम लोग जान लेते हैं कि IUPAC नेमिंग जो करते हैं उसमें किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। ऑलरेडी ये हम लोग क्लास 11 में सीख चुके हैं। तो IUPAC नेमिंग में जो हम लोग चलते हैं उसमें हम लोगों का सबसे पहले प्रीफिक्स रहता है। प्रीफिक्स मींस कोई सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद जो है ये वर्ड रूट रहता है और उसके बाद सफिक्स रहता है। तो प्रीफिक्स मींस एनी सब्स्टिट्यूएंट, तो इस जगह हम लोग लिख सकते हैं एनी सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ C एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद सफिक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, वन इज द प्राइमरी एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी। वन इज द प्राइमरी एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो है वो क्या होते हैं?
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसको हम अल्केन इन टर्म जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड जिसके लिए हम इन जोड़ते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड जिसके लिए हम लोग आइन जोड़ते हैं। ओके, और सेकेंडरी में एनी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी में कोई भी फंक्शनल ग्रुप को लिया जाता है। नाउ फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें जो भी हम लोगों को कंपाउंड आएगा उसका हम लोग कोशिश करके नाम भी सीखते चलेंगे, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि हम लोगों का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिक्स के साथ ही साथ हम लोगों का यूपीएससी नेम का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बोर्ड में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते भी हैं। अब हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन यानी कि हम लोगों ने हेलो अल्केन और हेलो एलिक्स को पढ़ा है। अब हेलो अल्केन्स एंड हेलो एलिक्स को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी कि हमने तो हेलो अल्केन क्या है ये सीखा, हेलो एलिक्स क्या है ये सीखा, बट वो किस किस टाइप के होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो नंबर 1 है ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन का, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atoms, halogen atoms के बेसिस पे इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं ये अब हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको भी पहले समझते जाना है। ये CH3, ये CH3 हो गया, दिस इज योर इथेन। नाउ CH3 अगेन CH3, दिस इज अगेन इथेन। नाउ CH3 CH एंड CH3, दिस इज योर प्रोपेन। अगर हम लोगों का एक हाइड्रोजन हटता है और एक क्लोरीन चला आता है तो एक नया कंपाउंड बन रहा है। फिर इसमें से दोनों का एक हाइड्रोजन हटते हैं और 2 क्लोरीन चला आता है तो एक दूसरा कंपाउंड बनता है, और इस जगह पे 3 क्लोरीन एटम चले आते हैं, 3 हाइड्रोजन चले आते हैं तो एक तीसरा कंपाउंड बनता है। ये 3 कंपाउंड जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। अब इनको सिमिलर वे में ये क्या चीज हो गए, तो दिस इज ए हेलो अल्केन एंड हेलो एल्केन बिकॉज़ नाउ हैलोजन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द 3 केसेस। अब क्या करना है, अब एक एरोमेटिक को लेते हैं। एरोमेटिक एक Cl दे देते हैं, यहां पर एक दूसरा Cl ले देते हैं। नाउ इस केस में एक और भी Cl दे देते हैं, ठीक है, बढ़िया। ओके, नाउ अब ये क्या चीज है, दिस इज योर मोनो हैलोजन मींस इसके पास एक हैलोजन है। दिस इज योर डाई हैलोजन, ये हम लोगों को डाई हैलोजन, ये डाई हैलोजन हो गया, ये हम लोगों का मोनो हैलोजन हो गए, और ये फिर जाकर के ट्राई हैलोजन, दिस इज योर ट्राई हैलोजन। अब हम लोग इनका नेम करते हैं। इनका नेम कैसे कैसे किया जाए, इनका नेमिंग भी आईयूपीएससी नेम का प्रैक्टिस साथ ही साथ करते हुए चलते हैं। इथेन, दिस इज योर क्लोरोइथेन, ये क्लोरोइथेन हुआ 1 2, ये भी इथेन बट 1 पे है 2 पे है 1 2 डाई क्लोरोइथेन, दिस इज योर 1 2 डाई क्लोरोइथेन। इस पे चले आते हैं, बात समझ में आ रही है, इस पे चले आते हैं 1 2 3, 1 पे 2 पे 3 पे क्या ट्राई क्लोरो, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। नाउ दिस इज इसको क्या कहेंगे, इनको क्लोरोबेंजीन, ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ये 1 पे है और 2 पे है 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन। ओके, 1 2 डाई
बेंजीन इसका नाम हो गया। इस पे चले आते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 1 पे है, 2 पे है एंड 3 पे है, तो ये हो गया 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इन दिस वे हम लोगों का यह एक क्लासिफिकेशन हो गया। इस क्लासिफिकेशन में क्या हम लोगों का बेस रहा, तो हम लोगों का बेस रहा नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम इट इज क्लासिफाइड एज मोनो, डाई एंड ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये हमारा अल्केन का था और ये हमारा एल्कीन का था। अब हम लोग इसके सेकेंड क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। नाउ हम लोग नेक्स्ट करते हैं हमारा अगला सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। sp3 कार्बन डैश x बॉन्ड, x मींस हैलोजन, और sp3 कहने का मतलब होता है, ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं इसमें कार्बन के पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। तो ऐसे सिचुएशन में उससे अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये हम लोगों का क्लासिफिकेशन का बेस होगा। यानी कि हमारा सेकेंड बेस जो है वो हम लोग सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को देख करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इसमें हम लोग करते हैं कि इसको फिर ABC में करते हैं। नंबर A में हम चले आते हैं अल्काइल हैलाइड या इसी को कहते हैं हेलो अल्केन। अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन, दैट मींस कि अगर हम लोगों को कार्बन के पास अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है और वो अगर एक कार्बन से जुड़ता है या 2 कार्बन से जुड़ते हैं या 3 कार्बन से जुड़ते हैं तो उसको हम लोग कैसे बताते हैं। कार्बन हैलोजन, कार्बन हैलोजन, कार्बन हैलोजन, ओके। एक अल्काइल ग्रुप, बाकी हाइड्रोजन। दूसरा अल्काइल ग्रुप, आफ्टर अल्काइल ग्रुप मींस मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इन दिस वे। 3 अल्काइल ग्रुप, तो एक अनदर क्लासिफिकेशन। इनको कैसे बांटेंगे, तो दिस इज प्राइमरी, इसको प्राइमरी या 1 डिग्री कहेंगे। इसको हम लोग सेकेंडरी या 2 डिग्री कहेंगे। दिस इज योर टर्सरी या इसको हम लोग 3 डिग्री कहेंगे। नाउ इन दिस वे दिस इज योर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब है कि इनका नेमिंग कैसे करते हैं, तो देखिए इनका नेमिंग बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा। हाँ, ये है कि कुछ एग्जांपल के हेल्प से हम लोग जब सीख ही रहे हैं तो हम लोग IUPAC नेमिंग को भी सीखते हुए चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, कोई एक अल्काइल ग्रुप को बैठा देते हैं। चलिए फटाफट बैठाते हैं। यहाँ एक CH3 हो गया, CH है, यहाँ पर एक ले लेते हैं हैलोजन को, ऐसे ये हो गया। यहाँ पर ये CH3 है, C, यहाँ एक CH3 है, यहाँ इसको ले लेते हैं, फिर इस जगह पे H ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर ये CH3 है, C है, ये CH3 है, यहाँ हैलोजन है, ये आपका CH3 है। इस हैलोजन के लिए यहाँ Cl ले देते हैं, यहाँ पर नाउ Cl ले देते हैं। अब इसका क्या नाम होगा, अब इसके नाम पे आते 1 2 2 कार्बन, यानी कि क्लोरोइथेन। इस नेम इज योर क्लोरोइथेन। ये जो है हम लोगों का क्लोरोइथेन हो गया। ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन, हमेशा लंबा चेन, 1 2 3 1 2 3 प्रोपेन
1 2 पे जुड़ा है, तो इट इज योर 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 नंबर से अटैचमेंट है, तो 2 क्लोरोप्रोपेन ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन का लंबा चेन है। और ये क्या है, तो दिस इज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, तो दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बढ़िया, समझ में आ रही है बात, ये हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसको नेमिंग करते हैं, M फॉर मिथाइल और C फॉर क्लोरो। नाउ अल्फाबेट ऑर्डर में आते हैं। रूल क्या है, ये प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, अगर 2 प्रीफिक्स आता है तो 1 इज द प्राइमरी एंड सेकंड इज द सेकेंडरी। तो प्राइमरी के लिए हम लोग पहले उसको लिखते हैं, फिर बाद में इसको लिखेंगे। तो हमारा नाम 2 क्लोरो, फिर 2 मिथाइल, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन इज इट्स नेम। इन दिस बेसिस हम लोग sp3 कार्बन से अटैच हैलोजेंस को क्लासिफाई करते हैं। नाउ नंबर बी, एलाइलिक हैलाइड। देखिए एलाइलिक ग्रुप किसको कहा जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से रिलेटेड अगर कोई कार्बन है तो ये एलाइलिक कहलाते हैं। ये जो ग्रुप होते हैं ये एलाइलिक कहलाते हैं, और उससे अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो दैट इज द एलाइलिक हैलाइड। ये हम लोगों का एलाइलिक हैलाइड हो गए। फिर इसमें भी देखा जा सकता है, ये डबल बॉन्ड हो गए, इसके बाद ये कार्बन यहाँ कोई एक हैलोजन जुड़ा है, तो दिस इज आल्सो द एलाइलिक हैलाइड। इसको भी हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। अब हम लोग इसके नाम को जानते हैं, कैसे इसका नेमिंग किया जाएगा। नाउ सपोज दैट कि अगर X जो है हमारा क्लोरीन है, होने का तो X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी हो सकता है, बट हम लोग इसको अभी फिलहाल क्लोरीन लेकर के चलते हैं कि क्लोरीन में इसका नाम क्या होता है। तो ये 1 2 3 1 1 2 3 3 कार्बन का चेन है, तो ये प्रोपीन तो हो ही गया। क्लोरीन के पोजीशन को देखते हैं, 1 2 3 3 पे जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरो, इट इज योर 3 क्लोरोप्रोपीन। नाउ इस पे चले आते हैं, ये हम लोगों को साइक्लो कंपाउंड है, इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोहेक्सीन। तो दिस इज योर गिनती 1 2 3, इधर से नहीं इधर से होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनको हमको लेते हुए चलना है। तो हमारा काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर साइक्लोहेक्सीन। तो ये साइक्लोहेक्सीन और इसमें X मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहिएगा, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। इट इज योर 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। तो ये हम लोगों को एलाइलिक हैलाइड हो जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग चले आते हैं नंबर सी में, बेंजाइलिक हैलाइड। नाउ बेंजाइलिक हैलाइड कहने का मतलब कि कोई बेंजीन है, उस बेंजीन में कोई कार्बन है और उस कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो दिस इज योर बेंजाइलिक हैलाइड। ये हम लोगों का एक बेंजाइलिक हैलाइड हुआ। और भी कुछ हो सकता है, इसको भी फिर फर्दर हम लोग 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ऐसे करके बांट सकते हैं। ना बांटते ही चलिए फटाफट बांट दिया जाए। ये ऐसा हो गया, इधर पर ये CH2X, ये ऐसा हो गया, इधर पर फिर से कर दिए CH2। तो आप बोलोगे कि सर ये तो एक ही हो गया, बात सही है, ये तो एक ही हो गया। अब इसको अलग करते हैं, ये 1 डिग्री, क्यों, अभी जो हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए स्टूडेंट तो कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ऐसे अल्काइल हैलाइड होते हैं जिसमें हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जिससे एक और कार्बन जुड़े। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ऐसे अल्काइल हैलाइड होते हैं जिसमें हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे और 2 कार्बन जुड़े रहते हैं।
टर्सरी अल्काइल हैलाइड ऐसे अल्काइल हैलाइड होते हैं जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उससे और 3 कार्बन जुड़े होते हैं, तो दिस इज योर टर्सरी 3 डिग्री। तो नाउ इस जगह पे ये हमारा 1 डिग्री हो गया, ये अभी 2 नहीं है, इसके लिए एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, यहाँ कोई ग्रुप को ला देते हैं, दिस इज योर अगेन 2 डिग्री और सेकेंड, और यहाँ पर फिर से कोई 3 अल्काइल हैलाइड 3 अल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हैं, 2 को, एक ऑलरेडी है, तो दिस इज योर 3 डिग्री। अब देखिए इस जगह में किसी एक का हम लोग नाम करते हैं, यहाँ पर X की जगह में हम लोग Cl ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं आप इसको Cl लेते हो तो आप इसको क्या करोगे, क्या होगा इसका नाम, ठीक है, क्या होगा इसका नाम। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को सीनियरिटी टेबल में पहले हम लोग अल्केन को प्रेफरेंस देते हैं, तो आप अल्केन को लीजिएगा, एक कार्बन, मीथेन, मीथेन से क्लोरोमीथेन, और उसमें ये है प्रीफिक्स, क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन जब प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं फिनाइल, तो दिस इज योर फिनाइल क्लोरोमीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, फिर उसके बाद क्लोरोमीथेन, फिनाइल क्लोरोमीथेन इज इट्स नेम, इसका नाम हो गया फिनाइल क्लोरोमीथेन, फिनाइल क्लोरोमीथेन। अब हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2c हैलोजन बॉन्ड, यानी कि sp2c कहने का मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए जो होते हैं। तो इनमें फिर नंबर ए में हम लोग आते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। अब देखिए विनाइलिक हैलाइड किसको कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड वहां पर हम लोगों ने देखा डबल बॉन्ड वाले से कोई कार्बन था, उससे कोई हैलोजन था, बट यहाँ पर डबल बॉन्डेड वाले से अगर एक हैलोजन है तो दिस इज योर द विनाइलिक हैलाइड, ये हम लोगों का विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। फिर इसमें भी एक और भी टाइप देखते हैं, ये भी हम लोगों का विनाइलिक हैलाइड हो गए। तो अब विनाइलिक हैलाइड में हम लोग इसके नेम को देखते हैं। सपोज दैट X को हम लोग ले लेते हैं Cl, हमारा हैलोजन जो है वो क्या है, क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज योर 2 कार्बन, तो इथीन, इथीन में Cl, तो ये हो जाएगा क्लोरोइथीन। ये यहाँ Cl 1 2 3 4 5 6 साइक्लो, यानी कि 1 क्लोरो साइक्लो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1, ये हम लोगों का विनाइलिक हैलाइड हो गए और इनका IUPAC नाम हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं इसके बी नंबर पे, मतलब हमको करना क्या है, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है जिसमें हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जिससे कि डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ है हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जिससे डबल बॉन्ड है, हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़े हैं जिसमें डबल बॉन्ड है। यहाँ पर फिर से हम चले आते हैं, दिस इज योर एराइल, अगेन एराइल हैलाइड, अगला क्लासिफिकेशन जो है वो है एराइल हैलाइड का, मतलब कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, उस एरोमेटिक कंपाउंड में यहाँ पर हैलोजन हो गए। नाउ हम लोग एक हैलोजन में Cl को ले लेते हैं, फिर मान लेते हैं कोई एक ऐसा और है, उस जगह पे हम एक Cl के अलावा एक और CH3 को ले लेते हैं, तो इनका IUPAC नाम क्या होगा, इसके IUPAC नेम को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो पहले आते हैं ये Cl के वजह से इसका नाम जो है, इसका नाम हम लोगों को क्लोरोबेंजीन, इस नेम इज योर क्लोरोबेंजीन, इसका नाम देखिए जब ये कंपाउंड जुड़ जाते हैं तो इसका एक नया नाम हो जाता है मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन, और इसमें क्लोरो जुड़े हैं तो इनका नाम क्लोरोटॉल्यूइन होगा। पोजीशन बताना है
IUPAC नेम में 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो 4 क्लोरोटॉल्यून, 4 क्लोरोटॉल्यून, या और भी इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, तो हम लोग कह सकते हैं 4 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, 4 क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ये इनका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन, sp2 कार्बन से अटैच हैलोजन। अब इसके हम लोग 4th क्लासिफिकेशन को देखते हैं। 4th में यहाँ क्या क्या कहना होगा, देखिए 4th में ये नंबर 4 हो गया, on the basis of compound containing sp carbon halogen bond, sp कार्बन हैलोजन बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले से जुड़े हुए जो रहते हैं उनके बारे में हम लोगों को जानना है। तो उनके बारे में हम लोग अब कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले ले लिया जाए। ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा हो गया, यहां मान लेते हैं Cl दे देते हैं, कोई दूसरा एक ले लेते हैं CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां एक Br दे देते हैं। तो इनका नाम क्या होगा, दिस इज योर क्या, क्लोरो इथाइन, ये क्लोरो इथाइन हो जाएगा। और इनका नाम यहां से गिनती हम लोग करेंगे 1 2 3 प्रोपाइन, तो 1 ब्रोमो इनका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, 1 ब्रोमो प्रोपाइन। हम लोगों का ये जो है अब इस तरह से क्लासिफिकेशन जो है हम लोगों का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का हो गया। अब देखिए इसमें इसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि हेलो अल्केन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं।